हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। कैसी चल रही है डीएड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड पर। पेपर सेकंड में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स कौन सी है हमारी पेपर सेकंड से, और कौन कौन से टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है डीएड एग्जाम के लिए, और कौन कौन से ऐसे यूनिट्स है जिसमें से हो सकता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, पेपर फर्स्ट का तो मैंने करा दिया है। पेपर फर्स्ट आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएड एग्जाम 2021, डीएड एग्जाम प्रिपरेशन 2021। ठीक है दोस्तों, उसमें जाकर आप देखेंगे तो जितने भी एग्जाम से रिलेटेड आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है या वीडियोस है आप उसमें जाकर देख लीजिए। पेपर सेकंड का आज करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पेपर सेकंड का क्या है कि अगर किसी यूनिट में से सबसे ज्यादा फंसता है तो यूनिट 3 में से आएगा आपको। ठीक है, अब बात होती है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरा पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे निर्भर है, यानी कि वृद्धि और विकास के लिए इसने सबसे ज्यादा किया है कि पेपर 2 में। तो पेपर 2 में दोस्तों यूनिट 1 में जो है सबसे पहले दे रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत क्या है। अगर वृद्धि और विकास के सिद्धांत पूछेगा तो इसमें क्या क्या पूछेगा, एक तो अर्थ पूछेगा, दूसरा परिभाषा पूछेगा, तीसरा सिद्धांत पूछेगा और डिफरेंसेस भी पूछ सकता है। इसमें अंतर क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाए। फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट जो पॉइंट है इसका प्रिंसिपल्स ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, ये हो सकता है इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। तो ये क्या है, फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिपिकल एंड एटिपिकल फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि इसमें फिजिकल शारीरिक विकास की बात की गई है इसमें, और दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों आप जाइए पेपर सेकंड में भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये टॉपिक, और पेपर 5 में भी मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें मीन्स टाइप्स और डिफरेंसेस सारे करा रखे हैं दोस्तों। तो आपको अगर आएगा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दोस्तों, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन शॉर्ट जहां तक है वहां तक आपको मिलेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तीसरा है दोस्तों इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट असेसमेंट, यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में पूछेगा इसमें से। तो इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट असेसमेंट, डेवलपमेंट असेसमेंट दोस्तों अगर आएगा तो ये लॉन्ग में तो नहीं आएगा, शॉर्ट में आने के चांसेस है इसके, लेकिन इंटेलिजेंस आपको पूरा आएगा, हो सकता है इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 आएंगे, 3 में से आपको एक करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि बताया जा रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 5 आएंगे, 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, और जो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे उसको आपको सारे ही सारे करने हैं, और 5 नंबर की फुल फॉर्म्स आएंगी तो फुल फॉर्म्स भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स दे रखे हैं, तो उसके पार्ट 2 कर रखे हैं दोस्तों। एक पार्ट 1 में आपको पेपर से रिलेटेड है, और पार्ट 2 जो फुल फॉर्म्स का है वो आपके एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, जितने भी अधिनियम से उन अधिनियम के अनुसार मैंने आपको करा रखा है। फिर आएगा दोस्तों टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। दोस्तों ये वाला टॉपिक अभी मैंने नहीं कराया है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, लेकिन ये है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसमें से अगर आएगा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, अगर सभी आ जाएगा तभी लॉन्ग में पूछ सकता है, लेकिन हो सकता है शॉर्ट में आपको देखने को मिल जाए टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। यूनिट 2 में दोस्तों देख लीजिए, यूनिट 2 में सबसे पहले दे रहे हो ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण। निरीक्षण क्या है दोस्तों, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का आपको मैंने करा रखा है, पेपर 2 में भी है, पेपर 5 में भी, आप उसमें से देख सकते हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक, दूसरा है केस स्टडी मेथड, केस हिस्ट्री इंटरव्यू, केस स्टडी, केस रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। केस हिस्ट्री मेथड यानी कि दोस्तों केस ज्ञात, यानी कि केस अध्ययन मेथड विधि, यानी कि केस ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी है। इसको मैंने आपको पेपर 4 में, पेपर 2 में और पेपर 2, पेपर 4 और पेपर 5 तीनों में करा रखा है दोस्तों। केस हिस्ट्री तो मैंने एक अलग से इंडिविजुअल आपको एक वीडियो अपलोड कर रखी है, अभी 5 दिन पीछे आप जाएंगे तो आपको केस स्टडी के बारे में सारा बता रखा है। केस ज्ञात विवरण क्या है, केस इतिहास क्या है, इसमें क्या करना होता है, इंटरव्यू भी आपको पूरा करा रखा है। आप पेपर 4 में भी देख सकते हैं इसको, पेपर 2 में भी देख सकते हैं, और आपको ये 5 में भी मिलेगा। केस रिकॉर्डिंग यानी कि उसका रिकॉर्डिंग कैसे करने, जिसे पोर्टफोलियो बोलते हैं, तो ये उससे रिकॉर्ड, लेकिन हो सकता है इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये प्रयोजन विधि तो मैंने आपको करा रखी है, जिसमें मैंने केस हिस्ट्री मेथड, इंटरव्यू मेथड, और जिसमें बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको कराए, एक साथ सारे कराए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें टीचिंग मेथड करके दे रखा है उसको आप देखिए, उसमें सारे मिल जाएंगे। यूनिट 3 में दोस्तों थ्योरीज, कॉग्निशन, थ्योरीज ऑफ
लर्निंग, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ मेमोरी। देखिए दोस्तों, यूनिट 3 जो है आपके पेपर 2 के लिए पूरा इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आएगा, आपका शॉर्ट भी बनेगा, लॉन्ग भी बनेगा, क्योंकि थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसने दी है, इसके बारे में आप देखिए, मैंने आपको काफी टाइम पहले आपको ये करा रखा है, थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन, ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस और थ्योरीज ऑफ मेमोरी। आपको सारी थ्योरीज मैंने आपको करा रखी है, पेपर 5 में आपको मिल जाएंगी और पेपर 2 में भी सेव हो रखी है, देखिए जाके। और दोस्तों, हो सकता है ये आपकी टॉपिक अगर आपने इस यूनिट को कवर कर लिया तो आपका पूरा पेपर इससे ही फंसेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी, इसका एक क्वेश्चन आपको, मतलब 4 है ना, ये चारों में से आपको एक थ्योरिकल लेंथ क्वेश्चन आपको फंस जाएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम यूनिट 3 से आएंगे आपके, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा अपने एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसकी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, ज्यादा बेटर रहेगा। यूनिट 4 क्या है दोस्तों, डेवलपमेंटल अप्रोच है, दूसरा है कॉग्निशन अप्रोच, तीसरा है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इन तीनों में से अगर मोस्ट इंपोर्टेंट है तो कॉग्निशनल अप्रोच है आपका, अगर आ सकता है मे बी तो डेवलपमेंट अप्रोच पूछ सकता है, क्योंकि पेपर ही हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है पूरा, ठीक है। तो इसमें आपको लॉन्ग में तो नहीं मिलेगा दोस्तों देखने को, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको हो सकता है 5 नंबर का कोई ये क्वेश्चन आपको मिल जाए इसमें से। यूनिट 5 में दोस्तों देखिए प्रिवेंशन एंड इम्यूनाइजेशन। प्रिवेंशन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कराया है, तो ये आपको प्रिवेंशन मिलेगा पेपर 8 में मिलेगा या पेपर फर्स्ट में मिलेगा। पेपर फर्स्ट में आपको बहुत अच्छे से इसमें प्राइमरी करा रखा है, सेकेंडरी करा रखा है और लास्ट ईयर भी था, तो सारे करा रखे हैं। प्रिवेंशन जो डिसेबिलिटीज की, आपको वही चीज करनी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पेपर 3 में भी प्रिवेंशन है या पेपर 5 में भी प्रिवेंशन है, अब 7 में क्या होगा इसका, या पेपर 8 में भी प्रिवेंशन है। तो इसमें प्रिवेंशन दोस्तों किस चीज का है, हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन वही मांगा है कि किसी रोग या संक्रमण का बचाव किस तरीके से करना है। तो हमारे पास जो प्रिवेंशन हमने कराए थे वही प्रिवेंशन है। इम्यूनाइजेशन दोस्तों आज मैंने आपको वीडियो मॉर्निंग में अपलोड किया है। इम्यूनाइजेशन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका पेपर 5 से हो सकता है लॉन्ग भी मिल जाए आपको और शॉर्ट भी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद एपिलेप्सी आप जाएंगे पेपर 8 में सेव हो रखा है, पेपर 8 में जाके देखेंगे एपिलेप्सी क्या है, इसके कारण क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, एपिलेप्सी का आपको सारा मिल जाएगा, इसके टाइप्स क्या है, पेपर 8 में जाकर देखिए। एपिलेप्सी भी आपका इंपोर्टेंट है, हो सकता है लॉन्ग आ जाए लेकिन शॉर्ट के लिए वेरी इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। फिर है दोस्तों जेनेटिक एंड जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक और जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक और आनुवांशिक परामर्श क्या है दोस्तों, इसको मैं आपको हो सकता है मॉर्निंग तक आपको ये 2 वीडियो मिल जाए, तो ये आपको अपलोड करा दी जाएंगी और ये भी आपका हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यूनिट 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं जो है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यूनिट 3 जो आपके इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा आपका, किसी मतलब 4 थ्योरीज है ना, इसमें से 4 में से किसी एक थ्योरी का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें शॉर्ट, और 2-2 नंबर में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस यूनिट 3 में से देखने को मिलेगा। दूसरा है दोस्तों आपको यूनिट 2 में है ऑब्जर्वेशन और है केस हिस्ट्री मेथड। इन दोनों में से 5 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और यूनिट फर्स्ट तो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसमें आपको सारा सब कुछ बताना पड़ेगा, अगर ये लॉन्ग में आ गया तब आपको इसका परिभाषा, अर्थ, परिचय और इसके डिफरेंसेस जो है इसके और इसके प्रिंसिपल्स जो है सारे बताने पड़ेंगे, अगर आपको 10 नंबर में ये पूछता है तब। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट 2 में ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी मेथड, और यूनिट 3 में आपको थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ मेमोरी। यूनिट 4 में से दोस्तों डेवलपमेंट अप्रोच और कॉग्निशन अप्रोच। 4 में दोस्तों देखिए प्रिवेंशन एंड इम्यूनाइजेशन और एपिलेप्सी और जेनेटिक। ये हो सकता है आपको 5 नंबर में पूछे, लेकिन आपको हो सकता है एपिलेप्सी ना पूछे, क्योंकि एपिलेप्सी क्या है पेपर 8 के लिए है। एपिलेप्सी एक अलग कंडीशन है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगता नहीं है आपको ये पूछेगा कि एपिलेप्सी क्या है। हो सकता है इसके कारण आपसे पूछ लें, ठीक है। कॉजेस की बात की गई है, प्रिवेंशन की बात की गई यूनिट 5 में, तो आपसे अगर ये देख ले तो पेपर 8 में जाकर आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। और जेनेटिक एंड जेनेटिक काउंसलिंग ये आपको कल करा दिया जाएगा, ये भी 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, नेक्स्ट पेपर का जल्दी से आपको बता देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो। थैंक यू सो मच।